नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में हुए जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। बता दें कि 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी बिहार में हुए जातीय जनगणना पर जोर देती नजर आई है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो आइए एक नजर पूरी खबर पे डालते हैं और जानेंगे कि कांग्रेस नेता ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है। बिहार में हुई जातीय जनगणना से पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। 5 राज्यों में विधानसभा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। बीते सोमवार को यानी कि 9 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सत्ता में आने पर देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ओबीसी की भागीदारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश की सामाजिक आर्थिक हकीकत का एक्सरे कराने से डर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह के तरीके भी अपनाएंगे। पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि सत्ता में आने पर वो महिला आरक्षण को भी तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए उचित कदम उठाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने राजनीतिक दांव चलते हुए जातीय जनगणना से एक कदम और आगे बढ़ते हुए आरक्षण की 50% की मौजूदा अधिकतम सीमा को हटाने के लिए कानून लाकर आबादी के हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी देने की बड़ी घोषणा भी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जातीय जनगणना पूरे देश में समुदायों की सही और सटीक सामाजिक आर्थिक स्थिति को सामने लाने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे सामाजिक न्याय की नींव मजबूत तो होगी ही, साथ ही जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के निर्माण में एक ठोस डेटा संचालित आधार प्रदान करेंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पिछले कुछ समय में जातीय जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इसके साथ एक नारा भी लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने इसी साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए जातीय जनगणना की मांग की थी और यही नारा भी दिया था। इसी रैली में राहुल गांधी ने 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने और पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग भी उठाई थी। दरअसल जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलितों और पिछड़ों के बड़े वोट को अपने पक्ष में लाना चाहता है। इससे बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति और ओबीसी जातियों के समीकरण को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी के पक्ष में ओबीसी का वोट बैंक बड़ी संख्या में है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इसमें और इजाफा देखा गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात पता चलती है कि बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोटर लामबंद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस की पकड़ इन वोटरों पर कमजोर हुई है। तो जैसा कि आपने सुना कि 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि उससे पहले इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बिहार में हुए जातीय जनगणना पर जोर देती नजर आई है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि पूरे देश में समुदायों की सही सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए जातिगत जनगणना बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ओबीसी के लिए कोई काम नहीं करते, वो केवल लोगों को भटकाने का कार्य करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।